हेलो फ्रेंड, बात करते हैं मगध राज्य के बारे में। मगध राज्य एक सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध के बारे में जानते हैं कि मगध की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या नाम पड़ा, कैसे क्या है। मगध कहते थे पाटलिपुत्र पटना था बिहार को, बिहार की राजधानी थी पाटलिपुत्र पटना, जिसे आम भाषा में राजगीर कहा जाता था। तो बात करते हैं मगध। ज्यादातर 12वीं क्लास के बच्चों में या ज्यादातर जो आपका एसएससी रेलवे में पूछा जाता है, मगध राज्य की विशेषता बताइए। मगध राज्य गंगा घाटी के किनारे बसा हुआ था। इसकी आसपास के क्षेत्र में जो थी गंगा नदी थी, और गंगा जो था सबसे विशाल नदियों में से एक था, जहाँ पे जाकर खनन होते थे, खुदाई उदाई होती थी। यहाँ पे हाथी, घोड़े, अन्य विशाल प्रकार के जानवर मिलते थे, जहाँ से लोग अपने यातायात के रूप में प्रयोग करते थे। इस जानवरों को लिए यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। तो प्राचीन काल में बात कुछ इस तरह से करते हैं कि गंगा की और मगध की कैसे संबंध, कैसे क्या है हमारा। जानते हैं मगध राज्य, जिसे आम भाषा में बिहार कहते हैं, और बिहार जो है इसकी राजधानी है पटना। पटना को आम भाषा में पाटलिपुत्र कहते हैं। पाटलिपुत्र को आम भाषा में पहले राजगीर कहा जाता था। राजगीर का अर्थ, राज का अर्थ होता है राजा, और गीर का अर्थ होता है जहाँ पे शासन करने वाले व्यक्ति। तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्षेत्र पे शासन करता उसे राजगीर कहा जाता था। और राजगीर राजधानी थी पटना की, यानी पटना जो थी राजधानी थी बिहार की, और बिहार को आम भाषा में मगध कहते थे। तो मगध की राजधानी राजगीर था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल में मगध की राजधानी क्या था, तो आप बता सकते राजगीर। मगध किसके किनारे बसता था, तो गंगा घाटी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। मगध की विशेषता क्या था कि वहाँ पे जानवर आसानी से मिल जाते थे। हाथी, घोड़े, ऊंट जैसे विशेष विशाल विशाल प्रकार के जानवर यहाँ पे मिल जाते थे। उसी प्रकार से बात करते हैं, यहाँ पे मगध राज्य में सबसे ताकतवर राजा हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले शासन किया था। और यहाँ का जो राजा था शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आपका आया बिंबिसार, उसके बाद अशोक, अनेक अनेक प्रकार के राजा आए। अगर आपको पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के शक्तिशाली राज्य के नाम बताते, आप बता सकते थे मगध राज्य। और मगध राज्य की जो थी उसकी राजधानी थी राजगीर। राजगीर को आम भाषा में पाटलिपुत्र अर्थात पटना कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन काल में पटना का निकनेम क्या था, तो आप बता सकते हैं पाटलिपुत्र या राजगीर। और राजगीर जो थी वो बिहार की राजधानी थी। आप जानते हैं यहाँ पे जो थे अनेक प्रकार के राजा महाराजाओं ने शासन किया। जैसे कि जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उससे पहले अनेक प्रकार के आजाद शत्रु, और उसके बाद जो थे आपके अनेक प्रकार के पाल वंश, सुख वंश, अलग अलग प्रकार के राजाओं ने इसमें शासन किया है। मगध जो है अपने आप में शिक्षा का केंद्र था, जिसकी शिक्षा का प्रथम उद्देश्य था नालंदा विश्वविद्यालय। आप जानते हैं नालंदा विश्व के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्रथम और शक्तिशाली विश्वविद्यालय भारत के स्तर पर था, और उससे पहले था तक्षशिला विद्यापीठ। ये दोनों चीजें थे वो शिक्षा के केंद्र थे प्राचीन काल में। यहाँ पे बड़े बड़े महाकवि मगध राज्य में उत्पन्न हुए। महाकवि कालिदास, जिन्होंने ज्ञान लिखा था अभिज्ञात शकुंतलम। तो ज्ञान क्या था, एक भाषा था, ज्ञान था, और ज्ञान का जो सागर था वो अभिज्ञात शकुंतलम था। तो हम जानते हैं मगध राज्य एक शक्तिशाली राज्य थी, और मगध को सर्वश्रेष्ठ राज्य में से एक राज्य कहा गया है बिहार पाटलिपुत्र पटना। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका